हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू टॉपर्स स्ट्रेटजी। आरओ और एआरओ 2021 के एग्ज़ाम में रविकांत जी ने चौथी रैंक के साथ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी का पद प्राप्त किया है। और इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बताई कि इन्होंने प्री में क्या पढ़ा, मेंस में क्या पढ़ा और कैसे इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो की और क्या क्या सावधानियां बरती, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताई। तो इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो बात बताई कि विद्यार्थी इस उलझन में पड़े रहते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ें, हम ये बुक पढ़ें या वो बुक पढ़ें। तो देखिए, जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं और जो लोग भी फेल होते हैं, सब कहीं ना कहीं वही सब जो 4-5 किताबें हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट होते हैं वो कहीं से कुछ अलग लाते हैं और अलग पढ़ते हैं। नहीं, सभी लोग उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी फैक्ट दिए हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में रहें। और इसके लिए ये चीज़ करना है कि आप या तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लोगों को जो आपके सहयोगी हैं उन्हें समझा सकते हैं, जो आपसे जूनियर हैं, जो आपके ही लॉज में रह रहे हों या अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हों, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके माइंड में रहेंगी और बार बार रिवाइज़ होंगी। और रिवीज़न के लिए आप अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो लिख लिख कर रिवीज़न करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बार बार रिवीज़न करें, ये ना सोचें कि मैंने ये पढ़ लिया है तो अब इसे मैं 10 दिन बाद पढ़ूंगा या 12 दिन बाद पढ़ूंगा। अगर संभव हो तो आप अगले दिन ही उसे रिवाइज़ कर लें। पढ़ने में आपको हो सकता है कि उस टॉपिक को 1 से 2 घंटे लगें, लेकिन रिवाइज़ करने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही समय लगेगा। आयोग में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। हर साल जो क्वेश्चन पेपर बनता है उनमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट होकर ही आते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाता है और हम अभ्यर्थी उससे परेशान हो जाते हैं। जैसा कि 2021 वाले पेपर को देखिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि जीएस का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, उन्हें तैयार कीजिए और उन्हें रिवीज़न के लिए रखिए। क्योंकि आप जो भी अभी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे जो सी भी बुक हो, लेकिन आप एग्ज़ाम के पहले रिवीज़न नहीं कर पाएंगे, उन्हें दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके उन बुक्स के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तैयार हों, जिन्हें आप एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले अच्छे से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं और घटना चक्र पूर्वालोकन, इसको तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ये इतनी अच्छी बुक बताई है इन्होंने कि इसके अलावा इन्होंने कोई और इसका जो विकल्प है वो नहीं है। इन्होंने बताया कि इसमें जो व्याख्या दी गई है उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अक्सर उसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। और पूर्वालोकन में जो चीज़ें दी गई हैं कि दोबारा क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन 3-3 4-4 बार आते हैं, तो आप क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये ना सोचें कि मैंने एक बार ये पढ़ लिया है तो अब आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसे काट दूँ। नहीं, आप बार बार उन्हें पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। और आपको करना तो रिवीज़न ही है ना, तो जब चीज़ें बार बार आ रही हैं तो उनसे घबराना क्यों, उन्हें टालना क्यों, उन्हें स्किप क्यों करना। और अच्छी बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दी होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक्स के लिए इन्होंने बताया कि आप जियोग्राफ़ी के लिए महेश वर्णवाल ले सकते हैं, हिस्ट्री के लिए पांडे सर की बुक आती है उससे कर सकते हैं,
और घटना चक्र के सिलेक्टर्स के नोट्स आते हैं, उनसे आप अपना जो जीएस है वो तैयार कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ल्यूसेंट पर्याप्त है साइंस के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र से ही ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो अगर ओवरऑल बताया जाए तो घटना चक्र अगर आप पढ़ते हैं तो ये जीएस आपका काफ़ी हद तक कवर कर देगी। करंट के क्वेश्चन पर इन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर आप न्यूज़पेपर को अपने करंट अफेयर्स में शामिल कर सकते हैं। बाकी कोई एक मैगज़ीन आप ले लीजिए, क्रॉनिकल इस समय अच्छी मैगज़ीन आ रही है तो उसे फॉलो कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के पहले आई दृष्टि और घटनासार वार्षिकी आती है, तो एग्ज़ाम के पहले आप उसको कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। इन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि ये बेसिकली पीसीएस का एग्ज़ाम देते थे और आरओ के बारे में इन्हें पता नहीं था। फिर ये अपना जीएस वगैरह सब कुछ तैयार करते रहते थे। फिर किसी ने इन्हें घटना चक्र के बारे में बताया, तो इन्होंने फिर घटना चक्र पढ़ी। तो घटना चक्र पढ़ने के बाद इन्हें जो चीज़ें समझ में आई और फिर इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, वो इन्होंने बताया कि उसके बाद से आयोग के जितने भी एग्ज़ाम हुए, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसका इनका प्री ना निकला हो। इन्होंने फिर पीसीएस के, आरओ के सभी के प्री जो है बड़ी आसानी से निकाले, और वो सिर्फ़ और सिर्फ घटना चक्र की वजह से हुआ। और इसके साथ ना किसी अन्य आयोग के यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के भी एग्ज़ाम दे देते थे, तो उनका भी कोई जो एग्ज़ाम है वो नहीं रुका। ये हापुड़ में गवर्नमेंट आईएएस पीसीएस कोचिंग है, तो वहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे। तो वहीं पर इनके ये चीज़ें होती थी, डिस्कशन होता था, सीनियर्स लोग पढ़ाते थे, फिर इन लोगों की भी बारी आती थी, तो ये लोग भी जूनियर्स को पढ़ाते थे, और ये प्रक्रिया जो है चलती रहती थी। और सीनियर्स के अंडर में रह के 20-25 लड़के ये लोग अपना जो तैयारी है वो करते थे। तो वहाँ से इनकी जो तैयारी है वो ज़्यादा मजबूत हुई, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपने साथियों को पढ़ाया, समझाया, डिस्कशन किया, तो जिससे चीज़ें बेहतर हुई। ये तो हुई प्रारंभिक परीक्षा की बात। अब मेंस के लिए इनसे पूछा गया कि इन्होंने कैसे मेंस में इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए और जो चौथी रैंक है वो लाए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का महत्व सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा तक ही सीमित हो जाता है। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ बनती है, फाइनल सिलेक्शन होता है, वो मेंस के आधार पर ही होता है। तो इन्होंने बताया कि जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, अगर जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो उन टॉपिक पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और अगर अभी आपका प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी आप उन टॉपिक को अभी से थोड़ा थोड़ा देखते चलें। जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली, अगर आप पूरे जो प्रशासनिक शब्दावली है वो अच्छे से कर देते हैं तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। मुहावरे, जहाँ पर आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। कंप्यूटर के प्रश्न, जहाँ पर आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। यानी कि कहीं पर भी नंबर कटने की संभावना नहीं है जब तक आप उसे गलत नहीं कर देते। तो ऐसे जो टॉपिक हैं उन पे आपको जो मजबूती है वो बनानी है, और ये आपकी मुख्य परीक्षा में नंबर लाने के लिए रामबाण का काम करते हैं। इसके साथ साथ निबंध में 9 टॉपिक होते हैं, बट 4 टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे निबंध आता ही आता है, जैसे कि साहित्य हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पर्यावरण हुआ, आपदा प्रबंधन हुआ। तो इन 4 टॉपिक से तो आपको निबंध देखने को ही मिलेगा। तो आप इन टॉपिक पर जो निबंध है वो तैयार करके रखें, ताकि आगे आपको कोई भी समस्या ना हो। और इसके लिए ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तैयारी विद रविकांत के नाम से। तो वहाँ पर भी ये निबंध वगैरह, पत्र लेखन वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। और इसी नाम से टेलीग्राम में भी ग्रुप है, तो जहाँ पर ये जो मेंस के लिए, प्री के लिए जो भी चीज़ें संभव हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से विद्यार्थियों को बताते हैं। टॉप करने का इनका कारण क्या था? तो जो कारण इन्होंने बताया वो सुनकर आपको निश्चित ही
इस समय हंसी ज़रूर आएगी। इन्होंने जो बताया कि मन में इन्होंने ठान लिया था कि मुझे इस एग्ज़ाम में फ़र्स्ट रैंक ही लानी है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन ला नहीं पाते, बट इन्होंने ठान के रखा था कि मुझे फ़र्स्ट रैंक ही लानी है, लेकिन चौथी रैंक आ गई। ये क्या कोई कम है? इन्होंने बताया कि इसके लिए इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन सब से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिपरेशन है वो करते थे, और लोअर पीसीएस में ये पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे, तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो इन्होंने ज़्यादा रिस्क लेना समझा कि ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और इस चक्कर में इन्होंने जीएस के सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर दिए थे कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई। और पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, या जो टॉपर्स होते हैं वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो इस पर इन्होंने बताया कि अगर आप फोकस के साथ 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो ये पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आपको 12 से 14 और 15 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर आप फोकस रहेंगे और 6-7 घंटे भी तैयारी करते हैं तो ये पर्याप्त है। डिस्ट्रैक्शन के लिए इन्होंने बताया कि इस समय सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसमें चाहे यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना हो या इंस्टाग्राम पर रील्स में समय बिता देना हो, तो इससे बचने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को। क्योंकि आप पढ़ते समय अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है और आप सर्च करते हैं, तो फिर आप सर्च कुछ करते हैं, रिज़ल्ट कुछ आता है और आप देखने कुछ और बैठ जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि इसको थोड़ा-सा सँभालने की ज़रूरत है। और डेली जो आप 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे डेली रिवीज़न का रखिए। ऐसा ना हो कि आप बाद के लिए रिवीज़न को रखें कि बाद में रिवाइज़ होगा, नहीं, डेली आप 2-3 घंटे रिवीज़न करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ जब आप पढ़ाई कर रहे हों, तो 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें। ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट लें कि आज मुझे हिस्ट्री ही पढ़नी है तो सारा दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगले दिन आप सोच रहे हैं मुझे ज्योग्राफ़ी ही पढ़नी है, तो फिर सारा दिन ज्योग्राफ़ी ही पढ़ रहे हैं। नहीं, आप 2-3 सब्जेक्ट लेकर चलें, जिससे क्या होता है कि जो आपके पढ़ने का तरीका है और अलग-अलग सब्जेक्ट होंगे तो मन लगा रहता है, बोर नहीं होते हैं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें, तो कुछ विद्यार्थी हो सकता है इससे बोर होने लगते हों। जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, तैयारी का और उस समय का, परीक्षा का, और डिमोटिवेट होते रहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि अगर ऐसा कुछ आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए ये तो सॉन्ग सुनते थे, और हर तरह के सॉन्ग सुनते थे, चाहे वो भोजपुरी सॉन्ग हो, चाहे वो पुराने गाने हों, चाहे वो नए गाने हों, चाहे वो भक्ति गाने हों, ये हर तरह के गाने सुनते थे, जिससे ये अपने स्ट्रेस को कम करते थे। और रही बात डिमोटिवेट होने की, तो हर कोई डिमोटिवेट होता रहता है और समय-समय पर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि आप उन चीज़ों को देखिए कि किस वजह से आप इस परीक्षा की तरफ आए थे। आपका क्या मोटिव था? क्या करना चाहते थे आप? चाहे वो आप अपने माता-पिता के लिए कुछ करना चाहते हों, या अपने लिए कुछ करना चाहते हों, या आप अपने परिवार की परिस्थिति की वजह से ये कर रहे हों। तो उन चीज़ों को हमेशा सोचते रहिए, उन चीज़ों को माइंड में रखिए, और ये देखिए कि आगे अगर ये नहीं अभी कर पाए, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ें माइंड में रखिए और इसके साथ-साथ अपनी जो पढ़ाई है वो करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रविकांत जी ने बताई कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं न्यू टॉपर्स स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।